सोमानी जी, आप भी एक इंडस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है आपका, तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी और इसके बेहतरीन कैसे किया जा सके, फ्रेंडली कैसे बनाया जा सके? देखिए, ऐसा है कि सजेशन और प्रॉब्लम्स ये एक सतत प्रयास है जो हर सरकार के सामने आते हैं जी। और आज हम इतने आज़ादी के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं जी। खासकर लास्ट के 10 साल में जिस तरह से सेंटर में भी काम हुआ है और अब राजस्थान में भी फॉर्चुनेट अपनी सरकार है, बीजेपी की है और डबल इंजन की सरकार है। सरकार तो हमेशा अपनी रहती है। और व्यापारी की सरकार जो है जी जी है, मतलब व्यापारी की सरकार से मतलब है जो व्यापारी के लिए फ्रेंडली हो, करने की इच्छा रखती जी है, जी, जो लास्ट 3-4 महीने में महसूस हुआ। जी। अब देखिए, इसमें मेरी 3-4 सजेशन है। जो आने वाला बजट है वो हमारे अगले 1 साल का रोड मैप तैयार करेगा। यद्यपि सीएम साहब ने तो बोला है कि 5 साल हम जो 5 साल का बजट दे रहे हैं वो हमारे 2047 के अमृत महोत्सव विजन का को लेके, विकसित 2047 राजस्थान के लिए हम लोग उसको विजन करेंगे, विजुलाइज। हाँ। तो विजुलाइज करेंगे। इसके अंदर बेसिकली हमारा ये है कि अभी चांदनी ने जैसे बोला, आईटी के अंदर एक्चुअली में हमने अभी सीएम साहब को ही बोला था कि आईटी में जो यहाँ की स्किल्स है वो बाहर के स्टेट्स में जा रही है। वो आज बेंगलोर जाती है, मद्रास जाती है, पूना जाती है, दूसरी जगह जाती है। तो यहाँ पे ही आईटी के लिए हब बने जहाँ पर पूरे वर्ल्ड का काम आईटी का यहाँ आए और यहाँ की जो स्किल बाहर जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ रही। जैसे आईटी अब आज हैदराबाद बना, दूसरा बना, वो जब बना जब सरकार ने उसकी तरह सोचा। टैलेंट भी है, तो टैलेंट यहाँ का टैलेंट अगर बाहर जाके डिलीवर कर रहा है तो वाई शुड यहाँ पे राजस्थान के अंदर रहने वाले और पैदा होने वाले आप देखेंगे तो वर्ल्ड के जितने अरबपति हैं वो राजस्थान से निकले हुए हैं, चाहे वो झुंझुनू साइड के हो, चाहे वो चूरू हो, बदरपुर हो या कहीं के भी हो। मारवाड़ी एक अपना में वो टैलेंट है। जी जी। तो आईटी का यहाँ पे एक स्थापना हो, आईटी हब बने। इसके साथ साथ हमने अभी इंडस्ट्रियल फ्यूल के बारे में हमने सरकार को लिख के दिया कि ऑल्टरनेट एनर्जी के रूप में एलपीजी जो है होना चाहिए। आज गुजरात अगर बढ़ रहा है तो वो इसलिए बढ़ रहा है कि यहाँ पे गुजरात में सस्ती एलपीजी है और यहाँ सबसे महंगी बिजली है। तो राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है, तो ऑल्टरनेट एनर्जी के रूप में अगर एलपीजी होती है और यहाँ का जो माइंस का जो मिनरल है जी, वो गुजरात जाके प्रोसेस होके वापस आके राजस्थान में बिकता है। हाँ, प्रोडक्शन। हम ये कह रहे हैं कि जब हमारी चीज बाहर जा रही है, रॉ मटेरियल के रूप में बाहर जाके, तो एलपीजी जब हम यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियल एलपीजी दे देंगे प्लस इंडस्ट्रियल फ्यूल जो यूज में आता है 40 से 50% हमारा इंडस्ट्रियल फ्यूल काम आता है। उसको हम लोग चाह रहे थे कि उसके ऊपर वैट का या जीएसटी का जो भी क्रेडिट इनपुट है डीम्ड मिले, या जैसे अभी तक इनपुट नहीं मिलता, वो इनपुट नहीं मिलता है तो वो एक्चुअली उसकी कॉस्ट में इनकर्ड हो जाता है जी। तो एक उसकी वजह से इंडस्ट्री पीछे आ रही है। इसके साथ में ही जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो सिंगल विंडो सिस्टम है उसमें आज इफेक्टिवली हमने सरकार को बोला है कि भाई आप सिंगल विंडो सिस्टम में ईज ऑफ बिजनेस के हिसाब से एक पोर्टल पे आप सारे लाइसेंस इशू करो। आज सारे लाइसेंस इशू करने के लिए हर जगह जाना पड़ रहा है। तो पॉलिसी बनाना एक अलग बात है, लेकिन नोडल एजेंसी बना के एग्जीक्यूट करना, एक बिल्डिंग के अंदर जाकर वो अपना अप्लाई करे, वहीं से सारे लाइसेंस हो, वहीं से उसकी फॉर्मेलिटी हो। आज पॉल्यूशन है वो नहीं मानता, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट कहता है मेरे लिए आप अलग से आप सर्टिफिकेट लो, उसके लिए लाखों रुपए ले लेता है। तो अभी तक सिंगल विंडो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट काम नहीं कर पा रही है। और जब तक सिंगल विंडो सक्सेस नहीं होगी तो वो इंडस्ट्रियल के लिए डिस्टर्बेंस बना रहेगा। एक पॉइंट ये भी रखा था कि रिको इंडस्ट्रियल एरिया काटे जाता है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले वो डेवलप हो जाए, सारी फैसिलिटीज आ जाए, ईटीपी हो, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इकोलॉजिकल वहाँ पे बैलेंस हो, सिविर लाइनें हो, वहाँ पे वो सब नहीं होता है। और जो रिको की जमीन है वो ऑक्शन हो रही है जी। तो आप मुझे बताइए, अगर जमीन के अंदर ही आप इतनी महंगी जमीन खरीदेंगे तो आप इंडस्ट्रीज कहाँ से सेटअप, कब आप वहाँ मशीन लाएंगे, कैसे आप वर्किंग कैपिटल लाएंगे और आप कैसे मशीनों को चलाएंगे। और एमएसएमई तो वैसे ही परेशान है, जब से स्टार्टअप्स और दूसरे प्रेशर्स आए हैं, 1000 करोड़ के ग्रुप आए हैं, आज लो इंटरेस्ट रेट के अंदर दूसरे ये सब चीज़ें आई है, तो एमएसएमई जो है वो पहले उसके लिए सर्वाइव करना, इनकम टैक्स की रेट है वो नई कंपनियों पे 15% 18% है, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप जो पुराने हैं उन पे 30% है। तो जब वही धंधा कर रहा है वही सब जीएसटी लग रही है
और जब से जीएसटी लगी है तब से एमएसएमई इसलिए तकलीफ में है कि पहले एक्साइज की छूट मिलती थी, खादी ग्रामोद्योग की मिलती थी, स्टेट से ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री थी उसमें सरकार टैक्स कम रखती थी और दूसरे स्टेटों में ज़्यादा होता था। अब आजकल सरकार ने सबको जीएसटी में सेंट्रलाइज हो गया, भी 18% में बेचेगा तो सोमानी ग्रुप भी 18% में बेचेगा और आप नए आए नई इंडस्ट्री में आप भी 18% दोगे, तो जो कुशन्स है वो खत्म हो गए। तो मेरी आशा है कि आने वाला जो विकसित राजस्थान 2047 का हमारे राजस्थान का ये विजन है, अभी बजट आएगा, इसमें हमारे काफ़ी सारे सुझाव राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से और दूसरी हमारी संस्थाओं से दिए हैं। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि आने वाले बजट में इन सब का समावेश होगा और रिव्यू मीटिंग्स होगी। हमने हमारे केएल जैन साहब ने भी वहाँ बोला है, अरुण जी ने भी बोला कि वहाँ पे रिव्यू मीटिंग्स होनी चाहिए। हर 3 साल में एडवाइजरों की मीटिंग हो, एडवाइजरी में उनकी अकाउंटेबिलिटी हो और जो हमें नहीं चाहिए और जो चाहिए उसके बीच में उन चीज़ों को करेंगे और हर रिव्यू मीटिंग में कोई चीज़ें आगे बढ़ेगी, तभी ये राजस्थान विकसित राजस्थान 2047। ये अभी जीएसटी के बाद में अब जब से जीएसटी हुआ है तो 1 लाइसेंस हो गया है, तो बहुत सारे वेट पे और दूसरे लाइसेंसेस थे। अब कंपनियां मर्जर हो रही है सारी की सारी, जिनके घर में 10-8 कंपनियां थी अब वो मर्जर करके एक कंपनी बना रही है, जिनकी अलग अलग शेयर होल्डिंग थी वो अपने सबको सेंट्रलाइज करके व्यापार को 1 अम्ब्रेला स्टॉप कर रही है। एक ही जगह एक ही छत के नीचे अपने वॉल्यूम्स बढ़ा रही है, क्योंकि अब सिस्टम ऐसा ही आ गया है। इसमें हमने सरकार को, पाठक जी को भी और अखिल अरोड़ा जी को भी लिख के दिया कि स्टैम्प ड्यूटी के अंदर इसमें 0.1% या 0.5 या 0.3% से ऊपर ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा जो शेयर पैटर्न है वो सेम ही रहेगा, पार्टनरशिप पैटर्न है वो सेम ही रहेगा। तो कंपनियों के मर्जर पे चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी कम होनी हो चाहे उसमें हो, एक तो स्टैम्प ड्यूटी के लिए लिखा है। एक हमने बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत ज़रूरी है कि आज मेट्रो जिस तरह से है, हमने लिखा कि सीतापुरा से चोमू तक हमने अभी ये 14 नंबर तक सरकार ने हमारी मांग पे माना है, वो भी हम धन्यवाद देते हैं। पर हमने फाइनली ये बोला है कि सीतापुरा को चोमू से अगर आप जोड़ेंगे, उससे एक्चुअल में जो मेट्रो है वो प्रॉफिट में भी आएगी, लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा। आज काफ़ी सारी जगह पे ईएसआई हॉस्पिटल्स अपग्रेडेड नहीं है, सेंटर से बजट नहीं आता, उस पर कोई आए, क्योंकि आज ईएसआई हॉस्पिटल्स वगैरह जो है वो नहीं होने से आज मरीजों को एसएमएस मेडिकल फैसिलिटीज़ की मेडिकल फैसिलिटी को लेके है, और जो लेबर्स रहती है उनके लिए कोई अफोर्डेबल हाउसिंग का जैसे सरकार फ्री बांटती है, उस तरह से जो इंडस्ट्रियल एरिया में ज़मीन है उन ज़मीनों के ऊपर वो अलाउ करे कि अफोर्डेबल में 1 रूम फ्लैट देके उनके जो लेबर के लिए अपने परिवार को, क्योंकि अगर देखिए लेबर अगर सुरक्षित रहेगी, उसका परिवार सुरक्षित रहेगा, तभी उसका काम में मन लगेगा, वो प्रोडक्टिविटी दे पाएगा। तो ऐसी बहुत सी ज़मीनें हैं जो रिको के पास पड़ी है, उसको अफोर्डेबल हाउसिंग में इंडस्ट्री वालों को दी जाए, वो उसको डेवलप करें और अपनी लेबर्स को और अपने स्टाफ को वहीं इंडस्ट्रियल एरिया में दे, वहीं पे स्कूल वगैरह हो, उनके पार्क हो। तो थोड़ा सरकार को 2047 की तरह सोचना पड़ेगा, और अगर वो सोचेंगे तो मुझे विश्वास है कि राजस्थान सबसे आगे आएगा। जी।